बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं दूध वाला स्पेशल मुखड्डी हलवा बना रही हूँ, जो कि यहाँ हमारे इलाके में शादियों पर बनाया जाता है या बड़ी दावतों पर भी बनाया जाता है। स्पेशल हलवा होता है ये और बहुत मेहनत से बनता है। इसके लिए मैंने 2 किलो सूजी ली है और 4 लीटर फ्रेश मिल्क लिया है। आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकरीबन 2 किलो देसी घी है। आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 किलो इस्तेमाल हो जाएगा इसमें। 2 किलो चीनी है और आधा कप शक्कर है। 1 किलो में 5 अंडे डलते हैं, तो मैं 2 किलो सूजी से बना रही हूँ तो 10 अंडे हैं। इसके अलावा 500 ग्राम खुश्क दूध और 4 कप फ्रेश मलाई है, दूध से उतरी हुई। आप चाहें तो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आधा कप पिस्ता, आधा कप बादाम, 1 कप मेवा, 1 कप नारियल, आधा कप सब्ज़ इलायची। इलायची में से आपने 1 हिस्सा इलायची सूजी में डाल देनी है और आपने इसमें दूध डाल देना है। अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आपने 3 घंटे के लिए इसको रख देना है, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। सूजी को भीगे हुए 3 घंटे हो गए हैं। ये अच्छी तरह से फूल गई है। अब चाशनी भी ऊपर रखते हैं और अंडों को पहले फेंट लेते हैं। इसमें अंडों को फेंटते हुए आपने इसमें 1 हिस्सा इलायचियाँ भी डाल देनी है। इसमें अब आप अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें। अच्छी तरह से फेंट के आप अंडे सूजी में मिक्स कर दें। इसमें इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें खुश्क दूध शामिल करेंगे। अब आपने इसमें खुश्क दूध शामिल कर देना है। इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम चाशनी बना लेते हैं।
क्योंकि हलवा ज़्यादा है इसलिए मैंने ये बड़ी कढ़ाई ली है। लोहे की ये कढ़ाइयाँ होती हैं और मोटे भारी पेंदे वाली होती हैं इस तरह से। इसमें मैंने चीनी डाल दी है। अब आपने इसमें पानी डालना है। इसमें पानी इतना ही डालना है कि चीनी भीग जाए। आप देख रही हैं मैंने पानी बहुत थोड़ा डाला है। इतना ही आपने पानी डालना है और इसको दरमियानी आंच पे आपने चीनी को घुलने देना है ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छी तरह से हल हो गई है। अब इसमें घी डालती हैं। आप घी को पहले से मेल्ट कर लें और इसमें तकरीबन आधा लीटर के करीब घी डाल दें। इसमें अच्छी तरह से इसमें चम्मच चलाएं। अब आपने इसमें आधा कप शक्कर डाल देनी है और जो हमारे पास इलायची बची हुई है वो डाल देनी है। अब आपने इसकी एक तार की चाशनी बना लेनी है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, देखें आप। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें गाढ़ापन आ गया और ऑयल अलहदा होने लग पड़ा है। आप इस वक्त चाशनी की शक्ल भी देख सकते हैं कि चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है, एक तार की बन गई है। अब इसकी तार नहीं टूट रही। तो अब इसमें सूजी डालनी है। सूजी इसमें डालती हूँ, बहुत एहतियात से डालें। इसमें सूजी डालने से पहले आपने अपने चूल्हे का फ्लेम आहिस्ता कर लेना है और बेहतर है अगर आप ज़्यादा हलवा बना रही हैं तो फिर कोई हेल्पर साथ ले लें जो कि फौरी तौर पे इसको साथ साथ मिक्स भी करे, क्योंकि फ़ौरन ये चिपक जाएगी कढ़ाई के पेंदे से और हलवे में जलने का जायका आ जाएगा। इसलिए आप अब इसको हल्के आंच पे, लो फ्लेम पे अब आपने इसको पकाना होगा। अब आप इसमें मलाई भी डाल दें साथ ही। या अगर आप फ्रेश क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ्रेश क्रीम डाल दें। और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। मैं तकरीबन 20 मिनट से इसमें चम्मच मसलसल चला रही हूँ। अब ये हलवा गाढ़ा होने लग पड़ा है और थोड़ा समटने लग पड़ा है। तो अगर आप नए बनाने वाले हैं तो आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है और मुसलसल चम्मच चलानी है और चम्मच से आपने इसके पेंदे से
हलवे को खुरच खुरच के उतारना होगा। और आपने इस चीज़ की एहतियात करनी होगी कि जो दूध वाला हलवा होता है वो बहुत जल्दी जल जाता है, क्योंकि दूध मलाई ये सब चीज़ें फ़ौरन चिपक जाती हैं पेंदे से, तो ये हलवा जलने के चांस ज़्यादा होते हैं पेंदे से चिपकने के। थोड़ा सा भी अगर चिपक जाएगा तो आपके पूरे हलवे में स्मेल आ जाएगी। इसलिए दूध वाले हलवे को ज़्यादा एहतियात से बनाते हैं। अब आपने इस तरह से मुसलसल चम्मच चलाते जानी है। अब ये काफ़ी सिमट गया और इसमें मज़ीद घी की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो मैं इसमें मज़ीद घी डाल रही हूँ। आपने इस तरह से घी लेना है और इसके किनारों पे ऐसे डाल देना है। इसमें अगर आप पहली दफ़ा हलवा बना रहे हैं तो फिर आपने जब चाशनी तैयार हो जाए तो इसका चूल्हा बंद करके फिर आप सूजी मिक्स करें। अगर आप दूध वाला हलवा बना रहे हैं तो इस तरह से फिर आपके हलवा के जलने के चांस कम हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास कोई हेल्पर मौजूद है तो फिर आप 2 बंदे मिलके ये चीज़ बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लगता है। सूजी डालने के बाद से मैं इसको तकरीबन मुसलसल चम्मच चला रही हूँ और अब ये 40 मिनट हो गए हैं मुझे हलवे को भूनते हुए। लेकिन अब असल में हलवा बनना शुरू हुआ है। अब इसमें से पानी खुश्क होने लग पड़ा है और ये गाढ़ा हो गया। अभी हमने इसको तकरीबन 1 घंटा मज़ीद भूनना होगा। अब इसमें मैं थोड़ा सा और घी शामिल करने लगी हूँ। किनारों पे घी शामिल करें ताकि हलवा चिपके नहीं। आप जितना भी घी डालेंगे जब आपका हलवा तैयार होगा तो वो घी आधे से ज़्यादा वापस निकल आएगा इंशाअल्लाह। आप घी को चूल्हे के करीब ही रखें ताकि आपका घी जमे ना और आसानी से कढ़ाई के किनारों पे फैलाया जा सके। सूजी डालने के बाद से अब तक मुझे भूनते हुए 1 घंटा हो गया है। तो अब ये काफ़ी हद तक सिमट गया है। आपको अब नज़र आ रहा होगा कि ये गाढ़ा हो गया है, बहुत गाढ़ा हो गया। अब ये सिमट गया है। आपने इस तरह से इसको मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और अपनी कढ़ाई को आपने इस तरह से घुमाना है ताकि सारी साइडों आपके सामने आए और आप उसमें आसानी से चम्मच चला सकें। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में हलवा बना रही हैं लेकिन आपको हलवे को बनाने में मुश्किल है तो अब इस स्टेज पे आप हलवे को आधा आधा करके 2 दफ़ा में बना सकती हैं। मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है इस हलवे को मुसलसल भूनते हुए। अब ये अपनी रंगत बदल चुका है और ये सुनहरी कलर में आ रहा है, गोल्डन कलर में। और आप देखें अब ये कढ़ाई मुकम्मल साफ़ हो गई है। अब इसमें कहीं भी हलवा नहीं चिपक रहा। अब ये तकरीबन पकने के करीब है। अभी 10 मिनट इसको और पकाना है।
हलवा अब तकरीबन तैयार होने वाला है, तो अब इसमें मेवा और नारियल डाल देती हूँ। इसमें अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट के लिए भून लें और मज़ीद हलवा अब तैयार हो गया है। अब आप अगर इसको देखें तो कढ़ाई मुकम्मल साफ़ है, चम्मच मुकम्मल साफ़ है, क्योंकि ये पक गया है तो इसमें पानी की नमी नहीं रही बाकी। तो अब ये कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई, आप देख सकते हैं। इसी तरह हलवे को अगर आप देखें तो ये भुरभुरा हो रहा है और बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ये बदल रहा है। जब हलवा कच्चा होता है, सही पका नहीं होता, तो वो फिर बड़े बड़े बॉल्स में, बड़े बड़े हिस्सों में होता है, बड़े बड़ी गुठलियों में होता है। लेकिन जब ये तैयार हो जाता है तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये बिखर जाएगा। ये हलवे के तैयार होने की निशानी होती है। और जितनी भी आप हल्की आंच पे इसको बनाएंगे, टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा और एक रंग का बनेगा। लेकिन अगर आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे, आप जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका हलवा एक रंग का नहीं बनेगा, बल्कि उसमें कुछ डार्क होगा, कुछ लाइट होगा, मैं भी अल्लाह ना करे कुछ जल भी सकता है थोड़ा बहुत। तो एहतियात से बनाएं इसको। हलवा खाने वाले इतनी जल्दी वज़न नहीं बढ़ता उनका, जितना हलवा बनाने वाले का वज़न कम हो जाता है, क्योंकि ये हलवा बहुत मेहनत से बनता है। यहाँ अक्सर शादियों पर ये बनाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया भी जाता है। मैं भी ये हलवा अपने कज़न की दावत के लिए बना रही हूँ। इंशाल्लाह कल मेरे घर में दावत है, मज़ीद खाने भी बनाऊँगी। सब की रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, कोशिश करूँगी कुछ की रेसिपी शेयर कर लूँ। ये हलवा तो मैं रात को बना रही हूँ, तकरीबन ये रात को 3 बजे का टाइम है, तो बहुत सुकून है, इसलिए मैं आराम से ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आप इस पर बादाम और पिस्ते डाल सकती हैं। इसमें बल्कि आप ये डाल के इसके अंदर चम्मच चला के इसको मिक्स कर दें, ताकि हलवा अब तैयार हो गया है, तो आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा दूध वाला हलवा कई किस्म का बनता है मखड्डी में। ये स्पेशल मखड्डी हलवा है जो यहाँ शादियों वगैरह पे भी बनाया जाता है, बड़े पैमाने पे कैटरिंग वाले बनाते हैं। इसके अलावा दूधी का हलवा भी बनता है दूध के साथ, और सादा भी, और चाशनी हलवे, और मखड्डी में कई किस्म के हलवे बनते हैं। निशास्ते का हलवा भी बनता है। तो इंशाल्लाह मैं सारे हलवों की रेसिपीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वक्तन फ़वक्तन। आप इसको बनाइएगा। ये बहुत मेहनत तलब है, लेकिन बहुत मज़े का है। ये काफ़ी दिनों तक महफूज रह सकता है। आप इसको फ्रिज के बगैर भी काफ़ी दिनों तक महफूज रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपनी दावतों में बनाएं, आपकी दावत सज जाएगी इंशाल्लाह। अपने मेहमानों के लिए बनाएं, आप किसी को तोहफ़ा भिजवा सकते हैं। ये हलवा काफ़ी दूर तक जा सकता है, यानी कि तोहफ़े के तौर पर मैंने ख़ुद अब्रॉड भी भिजवाया है बनाकर, तो अपने प्यारों को भिजवाएं। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा, बहुत मज़े का होता है। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।